बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में मैच हो, विराट कोहली को लेकर पूरे स्टेडियम में शोर हो, अनुष्का शर्मा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट हो और सामने सौरव गांगुली बैठे हो, तो भाई विराट का बल्ला कैसे आग नहीं बरसेगा। मतलब जबरदस्त आग बरसेगा और आज बरसाया विराट कोहली ने। जबरदस्त पारी खेली, 50 रन ठोक दिया और 50 ठोकने के बाद जो एग्रेशन दिखाया, ऐसा लगा कि शायद सौरभ को संदेश दिया था। आप नहीं जानते तो याद कर लीजिए, चेतन शर्मा ने कहा था सौरभ और विराट को लेकर। हालांकि ये मेरे दोनों फेवरेट है, लेकिन फिर भी ये एग्रेशन जो है अच्छा लगा और चेहरों ने बहुत सारी कहानी बयां कर दी। लेकिन दिल्ली की कहानी नहीं बदली। दिल्ली की वही कहानी फिर याद आई। ऊपर के बल्लेबाज जो है उनसे रन बनते नहीं। 2 ओवर 3 गेंद में 3 विकेट गिर जाते हैं 2 रन पर। मसलन क्या करेंगी टीम। हालांकि पूरी टीम जो है उससे लगता है कि डांट फटकार की जरूरत है या एक नए सिरे से शुरुआत की जरूरत है। एक से एक मतलब नाम यहां पर हैं, लेकिन उन नामों का क्या फायदा अगर आप स्टैंड नहीं ले पाते, आप परफॉर्म नहीं कर पाते। और बहुत डिसअपॉइंटिंग सीजन दिल्ली के लिए रहा। ऐसा लग रहा है कि वो आखिरी पायदान के लिए बने हैं और आखिर तक उनकी टीम में कुछ बदलने वाला नहीं। लेकिन आरसीबी अनुज रावत की वो टुक टुक बल्लेबाजी के बावजूद एक रिस्पेक्टेबल स्कोर बनाती। हालांकि शुरुआत बहुत तगड़ी हुई थी, लेकिन अनुज रावत को भी समझना पड़ेगा कि भाई काम ऐसे ना चल बे। इंपैक्ट प्लेयर हो आप, इंपैक्ट दिखाओ यार, क्या कर रहे हो। कार्थिक ने भी रिकॉर्ड बनाया, अनचाहा 15वीं बार डक पर गए। लेकिन कुल मिलाकर शानदार मैच, जबरदस्त विराट कोहली का एटमॉस्फेयर और चिन्ना स्वामी की तो क्या ही बात है। दरअसल आज विराट कोहली कुछ अलग खा पी कर आए थे और उन्होंने वो दिखाया कि आज उनका जोश, उनका एटीट्यूड, उनका स्टाइल जो था वो कुछ हटकर था। 34 गेंदों में 6 चौके 1 छक्के के साथ विराट कोहली ने अर्धशतक पूरा किया और इस अर्धशतक के पूरा करने के साथ ही आईपीएल में वो हाईएस्ट हाफ सेंचुरी में नंबर 2 पर पहुंच गए। शिखर धवन को पीछे छोड़ा। 51 हाफ सेंचुरी शिखर धवन ने मारी है और 52 हाफ सेंचुरी विराट कोहली ने मारी। बड़ी बात यह है कि इस आईपीएल में 4 मैचेस में से 3 हाफ सेंचुरी विराट कोहली मार चुके हैं और वो दिखा रहे हैं कि किस दमदार फॉर्म में है। वैसे विराट कोहली के स्ट्राइक रेट को लेकर पिछले मैच में कमेंटेटर ने सवाल खड़ा किया था और आज विराट कोहली ने जब हाफ सेंचुरी मारी तो गुरु एक्सप्रेशन, एटीट्यूड जो था वो अलग निकला, एग्रेशन जो था वो अलग निकला। मतलब बड़े टाइम बाद विराट कोहली के मुंह से वो बेन स्ट्रोक आया। आज विराट कोहली ने जश्न मनाया, वो एटीट्यूड दिखाया कि मैं हूं ना, और जबरदस्त वो एटीट्यूड था। उसको लेकर चर्चाएं सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा है कि विराट फिर बदले बदले नजर आ रहे हैं, क्योंकि विराट बीते कुछ समय से काफी मैच्योर हो गए थे और इतना मैच्योर विराट के प्रशंसकों को अच्छा नहीं लगता। उन्हें लगता है कि यार हमारा वाला कोहली वही है जो कस के आंख तरेड़ देता है, जो कस के आंख ऐसे कर देता है या कहता है कि बेन स्ट्रोक अच्छे खिलाड़ी है। खैर ये एटीट्यूड दिखा, लेकिन इस एटीट्यूड के बाद विराट जो है वो रन नहीं बना पाए और फिर आउट हो गए। अब इसको लेकर भी कि यार एटीट्यूड के बाद ही आउट। अगर बल्लेबाजी की बात कर ली जाए तो विराट के अलावा जो बाकी बल्लेबाजी है, कई लोगों ने तो अच्छा खेला, कई लोगों पर सवाल है। मसलन फाफ डु प्लेसी हमेशा की तरह शानदार रहे। अच्छी शुरुआत की, 4 ओवर में 40 रन से ऊपर चले गए। जिसके बाद अमन खान ने एक बेहतरीन लाजवाब कैच पकड़ा। इस कैच की जितनी तारीफ आप करेंगे वो कम है, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट कह सकते हैं। 2 बार में उठा के पकड़ा। उसकी अगली गेंद पर मिचेल मार्श की लॉन्गरॉर का कैच पकड़ सकते थे, लेकिन मनीष पांडे ने वो कैच ड्रॉप कर दिया। कैच पकड़ लिया होता तो शायद कुछ रन और कम बन जाते, लेकिन विराट ने अच्छी पार्टनरशिप की लॉन्गरॉर के साथ। विराट जब आउट हुए 10 ओवर में 89 हो चुके थे। इसके बाद मैक्सवेल आए। मैक्सवेल ने आज आते ही 3 छक्के जड़ दी और ये दिखाया कि अभी बहुत जान बाकी है। मैक्सवेल के छक्कों की तारीफें हो ही रही थी कि मैक्सवेल भी अपना विकेट जो है वो गिरा देते हैं। इसके बाद एक फैसला लिया गया हर्षल पटेल के आने का। हर्षल पटेल क्यों भेजे गए ऊपर प्रमोट करके, वो मेरी समझ से परे था, क्योंकि अगर स्लो खिलाना था तो शहबाज नदीम को भेज देते, अगर तेज खेलना था तो दिनेश कार्तिक को भेज देते। लेकिन हर्षल पटेल को प्रमोट किया गया। उस फैसले कोई फायदा नहीं हुआ और फिर ओवर हैट्रिक जो है वो देखने को मिली। हर्षल पटेल आउट हुए और दिनेश कार्तिक भी इसके बाद आउट हो गए। वो भी आए, पहली बॉल पर ही आउट हो गए। अब दिनेश कार्तिक की फॉर्म जो है वो आरसीबी के लिए चिंताजनक है, क्योंकि ऊपर शुरुआत तो विराट और डुप्लेसी देते हैं, लेकिन नीचे रन नहीं बना रहे हैं वो कार्तिक की वजह से। कार्तिक एक बड़े एसेट रहे और कार्तिक के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड बना 15 बार 0 पे आउट होने का। मनदीप सिंह के साथ वो इस लिस्ट में टॉप। खैर शहबाज ने 12 गेंदों पर 20 रन बनाए और अनुज रावत ने काफी डिसअपॉइंट किया, 22 गेंदों पर 15 रन। मसलन 68 का स्ट्राइक रेट कौन खेलता है भाई साहब, मतलब T20 में कौन खेलता है, और वो भी वो खिलाड़ी जिसे इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर लाया गया हो। मतलब अनुज रावत मेरे को बहुत डिसअपॉइंट कर रहे हैं। डिसअपॉइंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिनेश कार्तिक धीरे धीरे ओवर एज हो रहे हैं और कार्तिक की जगह अनुज रावत विकेट कीपर के तौर पर ले सकते हैं, लेकिन
अगर आप अपनी फील्डिंग में ध्यान नहीं देंगे और अगर आप 68 के स्ट्राइक रेट से आखिरी ओवर तक खेलने के बाद रन बनाएंगे तो गुरु आपको टीम में कौन लेगा, और वो भी तब जब आपकी उम्र बहुत कम है। तो अनुज रावत अपना खेल सुधार लें, क्योंकि 2 मैच से इंपैक्ट प्लेयर में उन्हें देखकर मैं डिसअपॉइंट हो रहा हूं और उन्हें देखना एक्चुअली काफी बोरिंग हो रहा है। तो अनुज रावत को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो 174 रन बने हैं, अगर यही 22 गेंदों में 40 रन होते या 35 रन होते तो शायद वो 200 के आसपास पहुंच जाते। और जिस हिसाब से शुरुआत विराट ने दिलाई थी, 10 ओवर में अगर 89 रन पर आपके 1 विकेट गिरे हैं और आप 174 रन बनाते हैं 6 विकेट पर, तो फिर ये टीम के लिए सोचने वाली बात है, क्योंकि हर मैच आपको गेंदबाज जुटाकर नहीं देंगे। आपकी गेंदबाजी अच्छी है, लेकिन आपका लोअर ऑर्डर जो है वो एक समस्या का सबब बन रहा है। और ये बात विराट, डुप्लेसी और उनके टीम मैनेजमेंट को समझना है कि कार्तिक को फॉर्म में आना पड़ेगा और ऐसे युवाओं को स्टैंड लेना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं दिल्ली की बल्लेबाजी को लेकर। वैसे दिल्ली की बल्लेबाजी में बात करने वाला कुछ है नहीं, लेकिन अब बात कर ही रहे हैं तो बात कर लेते हैं। सबके बारे में कर रहे हैं, इनके बारे में कर लेते हैं। दिल्ली की तरफ से शिखर धवन तो इस साल है नहीं, तो डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ फिर एक बार बल्लेबाजी करने आए। और वही हुआ जो हर बार कहानी रिपीट होती है। पृथ्वी शॉ दूसरी बॉल खेलते हैं, एक शॉट मारते हैं और सर्किल में ही बॉल रहती है, भागते हैं, रनआउट हो जाते हैं। अब टेक्निकली रनआउट कोई भी हो सकता है। हालांकि कहा जाता है क्रिकेट की एक्सपर्ट्स की दुनिया में कि अगर आप चेस कर रहे हो और आपका ओपनिंग बैट्समैन रनआउट होता है तो जीतना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन दिल्ली के जीतने के आसार तो वैसे भी लगते नहीं है। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट पृथ्वी शॉ से इसलिए है क्योंकि पृथ्वी शॉ फुल एफर्ट नहीं देते हैं। अगर आप नजदीक बॉल गई और रन भाग रहे हैं तो आपको फुल अप्रोच देना पड़ेगा, लेकिन आपका मोटापा वो देखने को मिलता है। आपकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत कमजोर है और अप्रोच उससे बड़ा कमजोर है। आप फुल लेंथ डाइव नहीं मार सकते। आप फुल लेंथ डाइव मारकर अपने आप को बचा सकते हैं अगर आपको अपनी विकेट की कीमत समझ में आती है, लेकिन पृथ्वी शॉ तो नित नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। वो अलग अलग तरीके सिखा रहे हैं कैसे कैसे आउट हो सकते हैं। आप मार्कवुड की स्पीड के सामने नहीं खेल सकते, आपको खेलना नहीं आता है। आप दूसरे मैच में शमी की बाउंसर जो है उसके सामने स्ट्रगल करते हैं क्योंकि आप खेल नहीं पाते हैं। आप एक स्पिनर के सामने शॉट नहीं मार पा रहे हैं, अंधेड़ी शॉट मारते हैं, आउट होते हैं, और आज आप रन आउट हो जाते हैं। करे तो करे क्या? और ये पृथ्वी शॉ को सोचना पड़ेगा कि गुरु उनका जीवन है, उनका करियर, और अगर इस तरह अपने करियर को बर्बाद करोगे तो कौन पूछेगा तुम्हें। मसलन तुम्हारे साथ खेलने वाले शुभमन गिल टीम इंडिया के तीनों फॉर्मेट में अभी कल भी 50 मारी थी। अर्शदीप को बात कर लो, वो अच्छा कर रहा है। बाकी भी जो प्लेयर हैं वो अपनी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और तुम्हारी जगह सबसे पहले बनी थी और तुम अपनी जगह को कूड़ा कर डाले हो। तो इंसान अपने आप को खुद एनालाइज करता है। पृथ्वी शॉ अब ऐसा लग रहा है कि साईं बाबा ही कुछ अलग से चमत्कार कर दे जो उनकी स्टेटस की स्टोरीज में होते तो हो जाए, अदरवाइज उनका अप्रोच डिसअपॉइंटिंग है। और अब समझ में आता है कि वो क्यों बाहर थे। हम लोगों ने काफी उनके लिए जोर किया था कि पृथ्वी का सिलेक्शन होना चाहिए, बट उनका 4 मैचेस में अप्रोच, आउट होने का तरीका और उनका एफर्ट टीम के टुवर्ड्स, वो मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग लग रहा है। काफी सेल्फिश खिलाड़ी वो नजर आ रहे हैं। सेल्फिश अपने आप को लेकर भी कि अपने लिए भी काम नहीं कर रहे, टीम के लिए छोड़िए। खैर इसके बाद मिचेल मार्श शादी के बाद आए, सोचा कि कुछ अच्छा करेंगे, विकेट निकाले, 2 विकेट ले लिया था गेंदबाजी में, एक कैच ड्रॉप होता वरना 3 विकेट होते, लेकिन बल्ले से एक शॉट मारने के चक्कर में मिचेल मार्श भी आउट होते हैं। आज क्या बॉलिंग की सिराज ओपानल ने, जबरदस्त, मतलब तेज गेंदबाजी कैसी होती है वो दिखाया यहां पर, वो आउट हो जाते हैं। इसके बाद यश धुल, जिन्हें अंडर 19 कप्तान थे, उन्हें हायर किया गया, लगा वो भी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आज लगातार दूसरे मैच में वो आउट हुए। हालांकि क्वालिटी बॉलिंग थी, लेकिन फिर भी यश धुल को भी समझना पड़ेगा कि बहुत मौके नहीं मिलते। हमने उन्मुख चंद को देखा है इसी दिल्ली में आउट होकर फिर बैठ के अमेरिका में खेल रहे हैं, इंडिया में आईपीएल तक खेलने को नहीं मिल रहा। मसलन आप सोचिए कि 2 ओवर 2 गेंद में 3 विकेट। अब इस टीम का क्या होगा जिसके 3 बल्लेबाज 2 रन पर आउट हुए हैं तीसरे ओवर में? वही होना था। इसके बाद एक छोटी सी पार्टनरशिप होती है मनीष पांडे और वार्नर के बीच में। वार्नर एक डेब्यूटेंट को अपना विकेट देते हैं, विजय कुमार उनका नाम है। आज चिन्नास्वामी स्टेडियम में, जो उनका होम ग्राउंड स्टेडियम है, वहां पर वो पहला मैच खेल रहे हैं और डेविड वार्नर जैसी बड़ी मछली का शिकार उन्होंने पहले मैच में कर लिया। तो उनके लिए भी एक बड़ा प्राउड मोमेंट है, क्योंकि आप अपनी पिच पर, अपने होम कंडीशंस पर खेलें, विराट कोहली जैसा खिलाड़ी आपकी टीम में हो, और डेब्यू मैच में डेविड वार्नर जो आईपीएल में सर्वाधिक 50 रन बना चुके हैं, सबसे तेज
5,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, तो एक बड़ा मूवमेंट उनके लिए था। तो डेविड वार्नर भी आउट होते हैं। इसके बाद पुरेल आते हैं। पुरेल अच्छे विकेट कीपर हैं, लेकिन उनकी बल्लेबाजी जो है वो भी उतनी दमखम वाली नहीं दिखती और हर मैच में ये दिखा रहे हैं। हर्षल पटेल के पहले ओवर में वो भी आउट होते हैं। आलम यह है कि 9 ओवर में 53 रन पर 5 विकेट गिर जाते हैं, और ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि इस टीम में बैटिंग में डेप्थ होने के बावजूद भी 7 नंबर पर अक्सर पटेल आते हैं। सोचिए, 7 नंबर पर अक्सर पटेल जिस टीम में हो, उस टीम के 10 ओवर में 50 पे 5 गिर जाएं। हालांकि किसी भी टीम में किसी दिन गिर सकते हैं, लेकिन 4 मैचेस में अगर एक ही कहानी हर मैच में रिपीट हो रही है तो फिर ये उस टीम के लिए बहुत चिंताजनक बात है। हालांकि थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन जो है मनीष पांडे की बल्लेबाजी ने दिया, क्योंकि उनकी लेगेसी अच्छी है और आज दिखाया कि अगर दिल्ली की बल्लेबाजी की बात करें तो 14 गेंद में 21 रन अक्सर पटेल के और 38 गेंदों में 50 रन मनीष पांडे के। इसके अलावा इस टीम में बात करने वाला कुछ था नहीं। मनीष पांडे ने अच्छी बल्लेबाजी की, कंसिस्टेंसी दिखाई। मनीष पांडे लंबे समय से इन एंड आउट हो रहे थे, उन्हें बल्लेबाजी करते देख अच्छा लगा। लेकिन अगर दिल्ली को यहां से भी कोई वापसी करनी है, वापसी छोड़िए इज्जत बचानी है, तो आपके खिलाड़ियों को स्टैंड लेना पड़ेगा। डेविड वार्नर जब तेज खेलते हैं तब आउट होते हैं, स्लो खेलते हैं तो टीम परफेक्ट होता है। मिचेल मार्श रन नहीं बना रहे, पूरी टीम जो है वो बहुत 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 फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन में हो गया। हालांकि विराट के फैंस बहुत खुश हैं, क्योंकि सौरव गांगुली और विराट की टीम जो है वो आमने सामने, और इन लोगों को लेकर कंट्रोवर्सी जैसे चेतन शर्मा ने कही थी, उसके बाद तो इनके फैंस का अलग लेवल का स्वैग चल रहा है, वो काफी एंजॉय कर रहे हैं। गेंदबाजी की बात की जाए, सिराज आउटस्टैंडिंग, पार्नल आउटस्टैंडिंग। विजय ने आज शुरुआत की 2 विकेट निकाले, आते ही वो भी बहुत कमाल के रहे। हर्षल भी अच्छे थे। हसरंगा जो है वो थोड़े महंगे साबित हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने विकेट निकाला मनीष पांडे का, तो वो भी अच्छे रहे। कुल मिलाकर इस टीम की गेंदबाजी जो है आज अच्छी रही, लेकिन यह मुकाबला उतनी बड़ी टीम या उतनी टफ टीम से नहीं था जिसको देखा जाए, और इसी वजह से बहुत सारी गलतियां छिप गई। वरना अनुज रावत के जो रन थे वो भारी पड़ते, रन थोड़े कम हो गए थे। तो बड़ी टीमों के खिलाफ अगर आरसीबी को अच्छा करना है तो फिर थोड़ा सा अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा लोअर ऑर्डर बल्लेबाजी में। बाकी ये टीम अच्छी कर रही है, लेकिन दिल्ली क्या होगा हमें लगा आपसे पूछते हैं, बताइएगा।